Assalamu alaikum student. This video is for class 9 and B both. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कर चले हम फिदा, जो कविता आप लोगों की है उस कविता के बारे में पढ़ेंगे। कर चले हम फिदा कैफ़ी आज़मी की लिखी हुई है। आप लोगों ने बहुत ही मशहूर वो गाना सुना होगा, देशभक्ति गाना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बस उसी सॉन्ग पे आधारित ये कविता है। एक्चुअली ये कविता ही है, उसको सॉन्ग पे लिखा गया, सॉन्ग एज अ सॉन्ग उसको गाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अख्तर हुसैन रिजवी सन 1936 से 2002 ईस्वी तक, ठीक है, 1936 उनका जन्म है और 2002 उनका मरण है। ठीक है, कवि परिचय आज अभी हम लोग पढ़ेंगे। कैफ़ी का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। तो कैफ़ी आज़मी का असली नाम क्या था? अख्तर हुसैन रिजवी था। ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बहुत बार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 में जन्मे। तो उनका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1919 में उनका जन्म हुआ था। गांव के भोले भाले माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा। भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे। गांव के भोले भाले माहौल से ही उनको कविता पढ़ने का शौक लगने लगा और उनके भाइयों ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया, उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया, तब उनको खुद भी लिखने का शौक हुआ, मोटिवेट किया उन्हें। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी और उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी पहली गज़ल लिखी थी। किशोर होते होते मुशायरे में शामिल होने लगे। किशोर मतलब टीनेज आते आते वो जो मुशायरा मोहल्ले वगैरह में होता है, जहाँ पे शेर व शायरी किया जाता है, वहाँ पे वो शामिल होने लगे। वर्ष 1936 में साम्यवाद विचारधारा से प्रभावित हुए और सदस्यता ग्रहण कर ली। और 1936 में साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म का जो विचारधारा था उनके अंदर आई और वो सदस्य बने, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी बने। धार्मिक रूढ़िवादिता से परेशान कैफ़ी को इस विचारधारा में जैसे सारी समस्याओं का हल मिल गया। और धार्मिक रूढ़िवादिता मतलब धर्म के खिलाफ जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही है, उसके खिलाफ मानो कैफ़ी आज़मी को सारी समस्याओं, जो अपने धर्म में उन्होंने समस्या देखी थी, जो अपने आसपास माहौल में उन्होंने जो समस्याओं को देखा था, तो यहाँ पे वो सदस्य होने के बाद ऐसा लगा कि उनको सारी समस्याओं का हल ही मिल गया है। उन्होंने निश्चय किया कि सामाजिक संदेश के लिए ही लेखनी का उपयोग करेंगे और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि समाज को एक संदेश देने के लिए ही वो अपना लिखेंगे। कोई कुछ भी, जो भी वो कविता या शायरी गज़ल जो भी लिखेंगे, वो सिर्फ एक समाज को संदेश देने के लिए होगा, एक संदेश होगा सबके लिए, मैसेज होगा सबके लिए। बाद में जुहू स्थित बंगले में आए, फिर बाद में वो मुंबई आए, जुहू में, वहाँ पे एक बंगले में रहे। फिल्मों में मौका बुज़दिल 1951 से मिला। फिल्मों में मौका भी उन्हें कब मिला? 1951 में बुज़दिल से मिला। स्वतंत्र रूप से लेखन चलाता रहा और वो एकदम इंडिपेंडेंट होके वो अपना लेखनी चलाते रहे, अब अपना लिखावट जो है, कहानियाँ, शायरी, गज़ल लिखते रहे। कैफ़ी की भावुक, रोमांटिक और प्रभावी लेखनी से प्रगति के रास्ते खुलते गए और वो सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि पटकथाकार के रूप में भी स्थापित हो गए। और कैफ़ी के अंदर जो भावनाएं थी, जो रोमांटिसिज्म था, जिससे प्रभावित होकर उनके लिए जो क्या हुआ, लेखनी का ही रास्ता खुलता गया और ज़्यादा तरक्की के रास्ते पे वो चले गए। और सिर्फ गीतकार ही नहीं, वो एक गीतकार ही नहीं बने बल्कि एक पटकथाकार के रूप में भी बने। पटकथाकार मतलब जो कहानी वगैरह लिखता है। हीर रांझा कैफ़ी आज़मी की सिनेमाई कविता कही जा सकती है। हीर रांझा जो है कैफ़ी आज़मी की एक ऐसी कविता है जिसमें एक पूरा सिनेमा तैयार हुआ है, एक पिक्चर पूरा बना है। सादगीपूर्ण कविता वाले कैफ़ी बेहद हंसमुख थे, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व में उनका जो पर्सनालिटी था, बहुत ही सीधा साधा पर्सनालिटी था, लेकिन वो काफ़ी हंसमुख आदमी थे।
काफ़ी हंसते रहते थे, सबको हंसाते हंसते रहते थे। तो ये बात जो है कि वो काफ़ी हंसमुख थे, ये बात सब बहुत कम लोग जानते हैं। वर्ष 1973 में ब्रेन हैमरेज से लड़ते हुए जीवन का एक नया दर्शन मिला और 1973 में उनको ब्रेन हैमरेज हुआ और जिससे उनको जीवन जीने का एक नया नज़रिया मिला। बस दूसरों के लिए जीना है। अपने गांव मिजवा में कैफी ने स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क बनवाने में मदद की। बस उनको क्या था, उसके बाद उनको बस अब दूसरों के लिए ही जिंदगी जीना है, यही उनका जिंदगी का मकसद बन गया था। और तब उन्होंने क्या किया, अपने गांव मिजवा में कैफी आजमी ने काफी स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क बनवाने में काफी मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित किया और जो सड़कें जो सड़क उन्होंने बनाया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से लेकर फूलपुर जो सड़क जाती है उसको कैफी मार्ग भी बोला जाता है। ठीक है, एक पूरा रास्ता का नाम ही उनके नाम से दे दिया गया था। 10 मई 2002 को कैफी ये गुनगुनाते हुए इस दुनिया से चल दिए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। और 10 मई 2002 को कैफी आजमी गुनगुनाते हुए इस दुनिया से चले गए, ये गीत गाते हुए चले गए कि ये दुनिया ये महफिल जो है उनके किसी काम की नहीं रही। उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? उनकी रचनाओं में आवारा सजदे, इंकार, आखिरी शब्द आदि प्रमुख है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो सबसे फेमस है उसमें क्या है? आवारा सजदे, इनकार, आखिरी शब्द आदि। बहुत सारी कविताएं और लिखी उन्होंने, लेकिन ये 3 जो है उनका सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये 3 को अंडरलाइन करना है। तो ये 3 को अंडरलाइन करना है और याद रखना, इनकी प्रमुख रचनाओं में ये है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कविता की तरफ आते हैं। कर चले हम फिदा, कैफी आजमी। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, ये कविता है, इसको गाना में भी फिल्माया गया है। तो इस कविता का बोलना, कैफी आजमी जो है कवि जो है बोलना क्या चाह रहे हैं? बागपन मतलब होता है बहादुरी, बागपन मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। ये कब लिखा गया था ये कविता? जब भारत चाइना युद्ध के दौरान शहीद, जब हमारे जवान को जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जब बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो गए थे, तब ये कविता लिखी गई थी। भारत चाइना का जब युद्ध हुआ था तब। ठीक है, यहाँ पे कवि कह रहे कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीदों के माध्यम से, जो लोग शहीद हुए हैं उनके जरिए से कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, हे मेरे देश के वासियों, हम देश की सीमा पर जो है लड़ते रहे, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी थी और हम अपना जिम्मेदारी को पूरा किए हैं। अब जाते जाते भी ये वतन तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी हम हर एक देशवासियों को देते हुए जा रहे हैं। परिस्थिति हमारी चाहे जैसी भी रही हो, हालात हमारे चाहे जैसे भी रहे हो, सांस थमती जा रही थी, नब्ज जो है, खून जो है जमते जा रहे थे, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन हमारे जो कदम बढ़ रहे थे हमने उसे कभी भी नहीं रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे सर कट गए, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इतनी ठंडी थी कि हमारे नस तक जम जा रहे थे, बहुत खून जम रहा था, लेकिन कट गए हमारे सर तक कट गए, लेकिन सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लेकिन हमारा जो हिमालय का सर है वो हमने कभी झुकने नहीं दिया। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पे हमने अपने सर को भी कटवा लिया, लेकिन जो हमारा गर्व था, जो हमारा गर्व है उस पे हम लोग आँच नहीं आने दिया। जो हिमालय जो खड़ा, हिमालय की जो चोटी खड़ी है जिससे हम प्राउड फील करते हैं, उसको हमने कभी आँच तक नहीं आने दिया। अपनी जिम्मेदारियों को हमने बखूबी निभाया है।
मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, ये देश की पूरी सुरक्षा की है, हमारा जीवन सार्थक हो गया है, हमारा जीवन जो है सफल हो गया है, हमारे अंदर हमने अपनी कर्तव्य पूरी तरह से निभा दिया है। मरते मरते भी हमारे अंदर क्या है, एक जज्बा, एक बहादुरी है। ये देशवासियों से कह रहे हैं कि मरते मरते भी हमारे अंदर एक जज्बा है, एक बहादुरी है। अब हम तो मर रहे हैं, अब हम मरने वाले हैं, लेकिन अब तो ये वतन जो है, ये देश जो है, हम तुम्हारे हवाले किए जा रहे हैं। ये समस्त देशवासियों को, पूरे देशवासियों को कहा गया है कि ये वतन, ये देश जो है, अब हम अपने देशवासियों के हवाले करके जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा ली है। अब इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का कविता पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।